आप में से ना हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन 99.9% लोग फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? वो अपने लाइफ में एक चीज को अच्छे से कभी कर ही नहीं पाते, विच इज मंक मोड। Monk mode. Monk mode. Monk mode. Monk mode. Monk mode. Monk mode. ये सिर्फ एक ट्रेंड या फिर फैंसी टर्म नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाता है। आज आपके आसपास दुनिया के जितने भी टॉप 1% एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने लाइफ में एक ऐसा फेज जिया है जिसमें डिस्ट्रैक्शंस जीरो थे और फोकस मैक्सिमम। मैं ना खुद को इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं मानता, लेकिन आज मेरे पास जितनी भी सारी चीजें हैं, ये यूट्यूब चैनल, बिजनेस, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसी मंक मोड की वजह से है। वरना एक 2 रूम के घर में रहने वाले मिडिल क्लास बंदे के लिए इतना बड़ा सपना देखना मुश्किल था। पर मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं कि ये जो मंक मोड है ना, वो सबके लिए नहीं बना हुआ। ये कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि ये वो फेज है जिसमें आपको सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट आउटिंग्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, डोपामिन हिट्स, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब आप इस मोड में चले जाते हो तो आपका माइंड और आपकी बॉडी एक ऐसे स्टेट में चली जाती है जिसमें ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाती है, और इसे कहते हैं द फ्लो स्टेट। ये मंक मोड आपकी लाइफ बदल सकता है, आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। और आज मैं आपको मंक मोड का असली फॉर्मूला बताऊंगा। इसके 3 स्टेप्स रहने वाले हैं। कैसे इसे स्टार्ट करना है, क्या क्या अवॉइड करना है, और कैसे एक अल्टीमेट डिसिप्लिन बिल्ड करना है जो आपकी लाइफ बदल के रख दे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, वीडियो को लाइक कर लो फॉर द एल्गोरिथम एंड इसे प्ले करो 1.25x पे फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। एंड लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1, द पावर ऑफ आइसोलेशन। मंक मोड का सबसे बड़ा पिलर होता है आइसोलेशन। आप जितने कम डिस्ट्रैक्शंस अलाउ करोगे, उतने ही जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। हर एक नए आइडिया का, हर एक नए प्रोजेक्ट का या फिर स्किल का ना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना होता है, बिना किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के। लेकिन आज की इस दुनिया में ना ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम बन चुका है, क्योंकि आपके आसपास हर एक सेकंड में एक डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है। कभी फोन का एक नोटिफिकेशन, कभी व्हाट्सएप का एक मैसेज, कभी सोशल मीडिया पे एक डोपामिन हिट। आपका दिमाग ना कॉन्स्टेंटली हाइपर एक्टिव हो चुका है, मल्टीटास्क कर रहा है, लेकिन किसी एक चीज पे डीपली फोकस नहीं कर पा रहा। अगर आप लाइफ में किसी भी चीज में टॉप 1% में आना चाहते हो, तो आपको एक पीरियड ऐसा जीना पड़ेगा जिसमें आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो, जिसमें आप अपनी लर्निंग्स, अपने स्किल्स और अपने गोल्स पे बिना डिस्टर्बेंस के काम कर रहे हो। और ये चीज ना मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको कुछ बहुत फेमस एग्जांपल्स भी देके समझाता हूँ। माइकल फिलिप्स पता है आपको? एक ऐसा इंसान जिसके पास 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स का रिकॉर्ड है। उस बंदे ने ना 5 साल तक एक भी दिन बिना ट्रेनिंग के नहीं बिताया, ना पार्टीज, ना सोशल मीडिया, ना एक्सक्यूजेस, सिर्फ स्विमिंग और रिकवरी। और ये चीज ना सिर्फ एथलीट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्टीव जॉब्स अपने एप्पल के इनिशियल ईयर्स में एक रूम में खुद को बंद करके बस काम किया करते थे। विराट कोहली ने बस 5 सालों में अपनी फिटनेस और फोकस की वजह से अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। और वहीं पे इलॉन मस्क अपने कॉलेज के दिनों में 10 से 12 घंटे बस कोडिंग और लर्निंग करते थे। मतलब यहाँ पे बात सिंपल है, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हो तभी आपके स्किल्स वर्ल्ड क्लास बनते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इस आइसोलेशन को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कैसे करना है। सबसे पहली चीज तो आप कर सकते हो वो है सोशल मीडिया डिटॉक्स। डिलीट इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर बाकी कोई भी टाइम वेस्टिंग ऐप। सोशल मीडिया का ना सबसे बड़ा इशू ये है कि ये आपको बस कंज्यूम करने के लिए ट्रेन कर रहा है, ना कि क्रिएट करने के लिए। आप बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो और कब 1 घंटा निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और क्या आप जानते हो ये सारे सोशल मीडिया ऐप्स आपके लिए फ्री क्यों है? क्योंकि आप खुद उनके लिए एक प्रोडक्ट हो और आपका टाइम उनकी करेंसी है। इस चीज का ना एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो, नहीं तो एटलीस्ट उनके नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। अगर पॉसिबल हो तो फोन का यूसेज भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अपने दूसरे रूम में अपने फोन को रख के। उसके बाद लिमिट योर सोशलाइजेशन। सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलो जो आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ अपना टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड करते हो, वैसे ही आप धीरे धीरे बनते जाते हो। अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनने लगोगे। तो इसका सोल्यूशन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो बस नेगेटिविटी फैलाते हैं। दूसरी चीज, सिर्फ उन लोगों से मिलो जो आपकी ग्रोथ एक्सेलरेट करते हैं या फिर आपसे थोड़ी सी नॉलेजफुल या फिर रिसोर्सफुल बातें करते हैं। तीसरी चीज, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं ही नहीं तो बुक्स और ऑडियो बुक्स को अपना मेंटर बनाओ, अपना दोस्त बनाओ। एंड तीसरी चीज, फिक्स अ रूटीन। सुबह उठने से लेकर रात तक एक फिक्स रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो। ये कैसे करना है ये आपको आगे मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने ही वाला हूं। एक पावरफुल रूटीन बिना डिसीजन फटीग के फोकस बिल्ड करने में हेल्प करता है। अब डिसीजन फटीग यानी क्या होता है?
अब मैं ये करूं या फिर वो करूं, इसके बीच में फंस के दिन भर कुछ भी ना करना, इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। अब यहाँ पे ना जब आपके दिमाग को ये पता होता है कि सुबह उठ के क्या करना है, किस टाइम पे काम करना है, किस टाइम पे रेस्ट करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाती है। ये मंक मोड के ना कुछ प्री रिक्विजिट्स है या फिर कुछ ऐसे कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने ही है। अगर आपने ये आइसोलेशन रूल इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी लिटरली 10x हो जाएगी। और यहाँ पे ना मैं आपके मंक मोड को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए आपके लिए एक बोनस टिप है, स्टार्ट अ बिजनेस, स्पेशली समथिंग विच यू कैन डू ऑनलाइन। क्योंकि आइसोलेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट सिर्फ स्किल बिल्ड करना नहीं है, बल्कि उस स्किल का यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो आपको आगे चल के फाइनेंशियल फ्रीडम दे। अगर आपने सिर्फ लर्निंग मोड में ही रहोगे बिना किसी एग्जीक्यूशन के, तो आपकी ग्रोथ एक पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी। इसलिए एक बिजनेस स्टार्ट करो जो आप ऑनलाइन मैनेज कर सको बिना अपने रूटीन को डिस्टर्ब किए। ये ना आपको एक पर्पस देगा, एक डायरेक्शन देगा, एक रीजन देगा रोज डिसिप्लिन मेंटेन करने का। आपको ना ये चीज थोड़े और बेहतर तरीके से समझे, इस वजह से मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस के एग्जांपल देना चाहता हूं जो आइसोलेशन मोड के साथ साथ आप पैरेलली शुरू कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला आता है फ्रीलांसिंग। अगर आप एक स्किल सीख रहे हो जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपीराइटिंग या फिर प्रोग्रामिंग, तो फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर सकते हो और प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा बिजनेस आता है कंटेंट क्रिएशन। अगर आप किसी एक टॉपिक पे एकदम डीप नॉलेज रखते हो तो ब्लॉगिंग, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम रील बनाना शुरू कर दो। आज की दुनिया में आपके आसपास जो भी नॉलेज है उसे आप मोनेटाइज कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। उसके बाद आता है कंसल्टिंग और कोचिंग। अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हो जैसे फिटनेस, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंस, कोडिंग, तो लोग आपसे वन ऑन वन कंसल्टेशन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे और आप इसे धीरे धीरे एक बिजनेस में भी टर्न कर सकते हो। उसके बाद आते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, नोशन टेम्पलेट्स, ऑनलाइन कोर्सेस। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिसे आप बस एक बार बनाते हो और बार बार सेल करते हो। ये एक टाइप से ना पैसिव इनकम का एक बेस्ट मॉडल है जिसे आप आइसोलेशन में भी बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप कोई बुक, टूल या फिर कोर्स का यूज कर रहे हो जो आपको जेन्युइनली खुद को वैल्यूएबल लगता है, तो उसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके आप उससे भी पैसे अर्न कर सकते हो। इन सारी चीजों की ना एक बॉटम लाइन ये है कि मंक मोड सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए नहीं बल्कि सेल्फ सफिशिएंसी के लिए बिल्ड करना चाहिए। आप लाइफ में जो भी सीख रहे हो उसे मोनेटाइज करना स्टार्ट करो ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सको। सो द बॉटम लाइन इज, ये जो आइसोलेशन हम लोग कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, स्किल्स प्लस एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। बट बिजनेस करते वक्त एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है और हमेशा मेंटेन करनी है वो है इनवॉइसेस। एक अच्छा और डिटेल इनवॉइस जब आप लोगों को देते हो तब वो प्रोफेशनलिटी दिख के आती है। देखो, धंधा करना है तो बड़ी सोच के साथ करना है, एंड व्हेन यू ट्रीट योर बिजनेस एज अ बिजनेस इट विल रिवॉर्ड यू लाइक एनीथिंग। अब अगर आपको इनवॉइसेस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ना कि कौन ये सब तामझाम करते बैठेगा, कौन इतनी सारी एंट्रीज डालेगा, तो मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूं, ओडू इनवॉइसिंग। ये इनवॉइसिंग ऐप आपको ओडू में मिल जाएगा जो कि एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है आपके बिजनेस के सारे काम के लिए। ओडू पे आपको और भी कई सारे ऐप्स मिलेंगे जैसे वेबसाइट बिल्डर, पॉइंट ऑफ सेल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एक्सेट्रा। ये सारे ऐप आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है और कोई भी एक ऐप आपको हमेशा फ्री मिलेगा फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स, फॉरएवर फ्री ओडूज कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग के साथ। तो आज चलो इनवॉइसिंग ट्राई करते हैं। ये ना आपका काम इतना ज्यादा आसान कर देता है कि आप लिटरली बस एक ही क्लिक में इनवॉइस बना लोगे, भेज भी दोगे और सब कुछ मैनेज करोगे, वो भी यही से। सिंपली आपको odoo.com पे जाना है, वहां जाके इनवॉइस को सिलेक्ट करके अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है जैसे कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस और आपका काम किस टाइप का है। इतना करने के बाद आपका एक फ्री अकाउंट बन जाता है जहां से आप इनवॉइसिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हो। यही से आप प्रोफेशनल इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हो फुल डिटेल्स के साथ, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट या फिर सर्विस की डिटेल्स, क्वांटिटी, प्राइस, टैक्स इन्फो, ड्यू डेट, टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सब डालने के बाद आप इनवॉइस का लेआउट भी कस्टमाइज कर सकते हो। अपना लोगो लगाओ, ब्रांड कलर सेट करो, फॉन्ट चेंज करो ताकि आपका इनवॉइस एकदम प्रोफेशनल और प्रीमियम दिखे। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इनवॉइसेस आप डायरेक्टली ओडू से ही कस्टमर को ईमेल कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट के साथ। इनवॉइसेस के अंदर ही एक पे नाउ बटन होता है अगर आपने पेमेंट गेटवे कनेक्ट किया हो तो, जिससे आप इंस्टेंटली ऑनलाइन पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप रेजर पे यूज करते हो, पेपाल यूज करते हो, वायर ट्रांसफर या फिर कोई और। ऑलमोस्ट सारे के सारे मेजर पेमेंट प्रोवाइडर्स ओडू के साथ इंटीग्रेटेड है। आपके अगर कोई भी फॉरेन क्लाइंट्स है ना तो उनसे भी आप इजीली पेमेंट यहाँ पे ले सकते हो और अगर जरूरत हो तो आप आसानी से क्रेडिट नोट्स क्रिएट करके रीइंबर्समेंट्स मैनेज कर सकते हो। प्लस ओडू में एक ही डैशबोर्ड पर आपको कस्टमर इनवॉइसेस, वेंडर बिल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और कैश का ओवरव्यू मिलता है जिससे फाइनेंशियल स्टेटस का आसानी से एनालिसिस किया जा सकता है। आप सब कुछ एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हो इन जस्ट वन क्लिक, कहीं से भी कभी भी। तो बिजनेस आइडिया अगर आपके दिमाग में ना तो तुरंत जाके ओडू इनवॉइसिंग पे अपना पहला इनवॉइस बना के तो देखो। आपको ना काम करने का एक अलग ही फील आएगा दैट यू आर रनिंग अ रियल बिजनेस। लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे।
स्टेप नंबर 2, डोपामिन रीसेट। आज की दुनिया में इंस्टेंट डोपामिन हर जगह आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन, लाइक्स, रील्स, बिंज वॉचिंग, जंक फूड, गेमिंग और इतना कुछ जो आपके माइंड को ना लिटरली हाईजैक कर रहा है। ये सारी चीजें ना आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर्स तो देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस कहीं ना कहीं पे ये आगे जाके खत्म कर देती है। तो अगर आप मंक मोड में एंटर करना ही चाहते हो तो आपको आपके ब्रेन का डोपामिन सिस्टम रीसेट करना पड़ेगा। अब इसे रीसेट करने के लिए ना आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि डोपामिन आखिर क्या करता है। तो सिंपल वर्ड्स में बेसिकली डोपामिन एक रिवॉर्ड केमिकल है जो आपको मोटिवेट करता है किसी भी चीज को दोबारा करने के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आज जितनी भी सारी लो एफर्ट चीजें हैं जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, गेमिंग, ये ना इसको ओवरलोड कर रही है। आप लिटरली लाइफ में बिना कुछ अचीव किए भी बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहे हो और ये ना आपकी प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं पे पूरी तरीके से मार देता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे डोपामिन ट्रैप्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्हें आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, जिसमें सबसे पहला आता है रील्स एंड शॉर्ट वीडियोस। ये आपके अटेंशन स्पैन को पूरी तरह तोड़ रहे हैं क्योंकि हर दूसरे सेकंड में आपके इमोशंस चेंज होते हैं। कभी कोई रील देख के आपको खुशी होती है, कभी हंस पड़ते हो तो कभी उदास हो जाते हो। आपके दिमाग को ना हर सेकंड नए थ्रिल की आदत ही लग जाती है, विच इज एक्सट्रीमली बैड फॉर योर ब्रेन। उसके बाद आता है बिंज वॉचिंग एंड गेमिंग। ये आपके फोकस और डिसिप्लिन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है क्योंकि घंटों तक सिर्फ सीरीज देखने से या फिर गेम खेलने से आपका दिमाग ना कहीं पे ऐसे प्रोग्राम हो रहा है कि उसे एक फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। गेम के हर एक लेवल जब आप कभी पार करते हो या फिर कोई सीरीज खत्म कर देते हो तो आपके ब्रेन को ना एक फॉल्स सेंस ऑफ रिवॉर्ड मिलता है। बट क्या आपको यहाँ पे कोई मॉनेटरी, इमोशनल या फिर मेंटल बेनिफिट मिल रहा है? नहीं। उसके बाद आते हैं जंक फूड और शुगर जो आपके डोपामिन लेवल्स को स्पाइक करते रहते हैं और आपको स्लगिश बनाते हैं। और उसके बाद आता है अननेसेसरी गॉसिप एंड ड्रामा। एक चीज समझ लो कि आपके ब्रेन का ना एक मेंटल बैंडविड्थ होता है, उसे अगर आपने ज्यादा ओवरलोड किया तो वो धीरे धीरे ढीला पड़ता जाएगा और आप बिना कोई एक्टिविटी किए थोड़ा सा थका थका सा फील करोगे। ये जो अननेसेसरी गॉसिप या फिर ड्रामा होता है ना वो आपकी मेंटल बैंडविड्थ को कंप्लीटली वेस्ट कर देता है और नेगेटिव थिंकिंग भी और भी ज्यादा बढ़ाता है। तो इसे जितना ज्यादा हो सके उतना अवॉइड कर लो। अगर कोई ऐसे डायरेक्शन में अपनी कन्वर्सेशन स्टीयर भी कर रहा है तो वहां से भाई निकल लेना ही सबसे बेस्ट बात होती है। इंस्टेड आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज इंक्लूड कर सकते हो जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती है, जिसमें सबसे पहली आती है डीप वर्क। एक बार ना आपको इस फ्लो स्टेट का चस्का लग गया तो भाई आपको जो भी काम करना है उसमें बहुत मजा आने लगेगा। वर्कआउट, फिटनेस, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। आप इस चीज को भी नोटिस करोगे कि रीडिंग, लर्निंग में आपका बहुत ज्यादा फोकस इंप्रूव होगा और जैसे जैसे आपका दिमाग कंट्रोल में आएगा तो आपकी लाइफ भी कंट्रोल में आने लगेगी। और दिमाग को कंट्रोल में लाने के लिए आपको एक अल्टीमेट रूटीन लगेगा, विच ब्रिंग्स मी टू स्टेप नंबर 3, द अल्टीमेट मंक मोड रूटीन। बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ में एक अनडिफाइंड रूटीन फॉलो करते हैं। कभी जल्दी उठते हैं तो कभी लेट उठते हैं, कभी डीप वर्क करते हैं तो कभी चिल मोड में घुस जाते हैं। इसी वजह से कंसिस्टेंसी कंप्लीटली उनकी बार बार ब्रेक होती रहती है और उनकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। अगर आप एक्चुअल में मंक मोड एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको एक टेस्टेड एंड ऑप्टिमाइज रूटीन चाहिए जो एनर्जी, फोकस और ग्रोथ परफेक्टली बैलेंस करे। अब जो ना मैं आपको आगे रूटीन बताने वाला हूँ वो मेरा खुद का रूटीन है जो मैंने साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली ऑप्टिमाइज किया है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। इसी वजह से मैं लिटरली 3 सालों से कंटिन्यूअसली अपनी पीक प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन को मेंटेन कर पा रहा हूँ। 30 दिनों के लिए फॉलो करते हो तो आपका फोकस और एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखेंगे आपको। एंड टेंशन मत लेना, आप इस रूटीन को ना अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। बस जितने भी सारे डीप वर्क के स्लॉट्स है उन्हें वैसे का वैसे ही रखना, मतलब उतने टाइम के लिए रखना। दिन की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे, जहाँ पे सबसे पहला रूल है फोन को हाथ में मत लेना। उठते ही ना एक साइलेंट स्टार्ट लो। अगर आप उठते ही अपना फोन चेक करते हो, नोटिफिकेशंस देखते हो तो आपका दिमाग ना एक रिएक्ट मोड में चला जाता है और आपका कंट्रोल वहीं पे खत्म हो जाता है। यानी आपके ब्रेन ने लड़ने से पहले ही हार मान ली। इंस्टेड ये चीज करो जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। बेड से उठो, मुंह पे पानी मारो और बालकनी या फिर टेरेस पे जाके 15 मिनट के लिए बस खड़े हो जाओ। लिटरली बता रहा हूँ, दिन की शुरुआत करने का इससे और ज्यादा बेस्ट तरीका नहीं हो सकता और आप बहुत ज्यादा फ्रेश भी फील करोगे डिस्पाइट वेकिंग अप एट 4 AM। उसके बाद 4:30 AM को मेडिटेशन का ना एक सिंपल रूल है, आप जितना ज्यादा अपनी बॉडी और माइंड को स्टिल कर सकते हो उतना ज्यादा आपका कंट्रोल आपकी लाइफ पे होगा। इसी रूल को मैं भी फॉलो करता हूँ। मैं कुछ ऐसे अलग अलग मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करता, बस एक जगह पे स्टिल बैठा रहता हूँ। और आपने लिटरली यकीन नहीं करोगे, ये जो 5 से 10 मिनट का डीप वर्क या फिर गाइडेड मेडिटेशन है ना, वो आपके दिन के फ्लो को कंप्लीटली चेंज करके रख सकता है। मैंने इसे पहले कभी कभी स्किप कर देता था और डायरेक्टली काम करने बैठ जाता था, लेकिन मैंने इस चीज को नोटिस किया कि जिस भी दिन मैं कभी मेडिटेशन नहीं करता उस दिन मेरा ओवरऑल जो मूड और मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा लो रहता है और मैं दिन के जितने भी सारे टास्क है उन्हें ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाता। उसी वजह से डीप ब्रीदिंग या फिर गाइडेड मेडिटेशन को बिल्कुल मिस मत करना। उसके
बाद 5:30 को नहाना और एक वॉक पे जाना, ये मेरे रूटीन में एक बहुत मैंडेटरी चीज़ बन चुकी है, क्योंकि ब्रिस्क वॉकिंग छोड़ के मैं और किसी भी टाइप का कार्डियो भी नहीं करता। उसके बाद 6 बजे वर्कआउट। देखो, मेरा ये मानना है कि यार अगर आपकी बॉडी वीक है ना तो आपका माइंड भी वीक होगा। और ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम लोग करते हैं ना, वो सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि कोई भी अच्छी बॉडी 1-2 हफ्ते में नहीं बन सकती, कई साल लगते हैं एक अच्छी फिजिक को बनाने में। और यही फिटनेस की जर्नी तुम्हें डिसिप्लिन और पेशेंस की इंपॉर्टेंस भी सिखा जाती है। और मैंने आपको यहाँ पे एक साइंस बैक्ड फैक्ट भी बताना चाहता हूँ। वर्कआउट के बाद डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल्स बूस्ट होते हैं, जो आपको पूरा दिन फोकस्ड और प्रोडक्टिव रखते हैं। सो ट्राई करो कि आप अपने वर्कआउट्स को दिन के रूटीन में थोड़ा सा सुबह प्लेस करो। उसके बाद सुबह 7 बजे ट्राई टू रीड एंड लर्न सम न्यू स्किल्स। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक बुक या फिर एक केस स्टडी पढ़ो जो आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहे। अब जैसे मुझे डेली कंटेंट बनाना पड़ता है, शॉर्ट्स, रील्स, लॉन्ग फॉर्म, कोई ना कोई कंटेंट डेली रोज जाता ही है पिछले 3 सालों से। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए ना बहुत ज्यादा पढ़ना और रिसर्च करना पड़ता है, इसीलिए मैं 2 घंटे इसे रोज देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हो। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, जो होता है डीप वर्क सेशन, जो मैं 10:30 बजे करता हूँ। अब डीप वर्क यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इंटेंस फोकस के साथ काम करना। यहाँ पे रूल्स बस यही है कि नो फोन्स, नो सोशल मीडिया एंड नो इंटरप्शंस। ये टाइम स्लॉट ना आपके दिन का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, जहाँ पे आपका जो भी प्राइमरी गोल है, जैसे बिजनेस, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, लर्निंग, उसको इसी स्लॉट में करना है। यहाँ पे ना डीप वर्क के 2 सेशंस होने वाले हैं। दूसरा कब करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस वाले सेशन में आपको मेनली रिसर्च पे फोकस करना है। रिसर्च को मैं अगर और बेहतर तरीके से आपको समझाऊं तो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग यहाँ पे आपको करनी है। उसके बाद आता है 1:30 को लंच, जहाँ पे आपको हेल्दी मील लेना है, कोई भी जंक फूड अवॉइड करना है। क्योंकि आयुर्वेद में भी इस चीज को कहा गया है कि आप जो भी चीजें खाते हो वो आपकी एनर्जी को डिफाइन करता है। शुगर और प्रोसेस्ड फूड यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करना। एंड दोपहर के 2 बजे स्टार्ट होता है डीप वर्क सेशन 2, जिसमें आपको 2 से 3 घंटों तक बस एग्जीक्यूशन करना है। मॉर्निंग सेशन यूजुअली हम लोगों ने स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के लिए रखा था, अब ये सेशन होगा एग्जीक्यूशन के लिए। अगर आप कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हो या फिर कोई स्किल सीख रहे हो तो ये स्लॉट होगा आपका एक्शन टेकिंग के लिए। याद रखना इस चीज को, यहाँ पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाला टाइम सिर्फ एग्जीक्यूशन मोड होना चाहिए, प्लानिंग और थिंकिंग नहीं। अगर आपने ये टाइम भी सोचने में गंवा दिया तो भाई पूरा दिन बस सोचते रहोगे और काम कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद 5 बजे आता है इवनिंग वॉक्स एंड रिफ्लेक्शंस। आज का दिन कैसा गया, क्या अच्छा किया, कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। रिफ्लेक्शन के बिना किसी भी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं होता। और आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या कल से बेहतर किया या फिर कहाँ पे आप गलत हुए, तो आप उसे कैसे सुधारोगे। ये जो 5 बजे का टाइम है ये उसके लिए दो, और वॉक करते करते अपने दिन को बस एनालाइज करो। उसके बाद 6 बजे वापस लर्निंग एंड अपस्किलिंग, बुक्स, केस स्टडीज एंड कोर्सेस, या फिर किसी भी एक्सपर्ट की मेंटरशिप यहाँ पे लो। और अगर आपको लग रहा है कि आपने दिन भर में बहुत ज्यादा काम कर लिया और अभी आप फोकस्ड नहीं रह पाओगे, तो आप इस टाइम को यूज कर सकते हो अपनी किसी हॉबी को प्रैक्टिस करने में। पहले जैसे मैं स्विमिंग करता था, तो अभी मैं फिलहाल उसे चेंज करके गिटार बजाना पसंद करता हूँ। इन हॉबीज को ना मैं धीरे धीरे बस ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ्स हमेशा चेंज करते रहता हूँ, ताकि मेरा जो इंटरेस्ट है ना इन हॉबीज में वो बना रहे। अब ये जो टाइम है ना जहाँ पे आपको जो खुद को पसंद है वो काम आप कर रहे हो, वहां पे आपका ब्रेन और भी ज्यादा मेंटली शार्प और इनोवेटिव बनेगा। उसके बाद 9:30 को सारे ब्रेन की स्टिमुलेशंस बंद कर दो। मंक मोड के अंदर ना आपको एक फिक्स स्लीप साइकिल चाहिए ताकि आपका ब्रेन फुल्ली रिकवर हो पाए। बट आपको ये चीज तो पता ही होगी कि अगर आप लेट नाइट तक बस फोन को स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको नींद जल्दी नहीं आती। और हमें यहाँ पे ना 8 घंटे की नींद प्रेफरेबल है, बट मैंने 9:30 बोला है तो आप एग्जैक्टली 9:30 को नहीं सोने वाले। टाइम लगता है थोड़ा सा बॉडी को कूल डाउन होने में, तो 10:30 को भी अगर आपको नींद लग जाती है तो आपको इनफ नींद मिल जाएगी। उसके बाद अपने नाइट रूटीन में ना 2-3 चीजें ऐड करना। पहला तो होगा एकदम लाइट स्ट्रेचिंग। उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड जर्नल भी बना सकते हो, जहाँ पे आप बस लिख रहे हो कि आप किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। इसमें एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एलिमेंट है जो आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने में मदद करता है। बट याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को फोन को यूज ही नहीं करना है। अब ये सब रूटीन जानने के बाद आपको एक चीज समझाता हूँ कि ये जो मंक मोड का रूटीन है ना वो इतना पावरफुल क्यों है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे 0 डिस्ट्रैक्शंस है। आपका लिटरली पूरा दिन एकदम प्री प्लान्ड है, तो आपको एक्स्ट्रा डिसीजंस नहीं लेने पड़ते। उसके बाद आप पूरा टाइम अपनी पीक एनर्जी और फोकस के साथ काम करते हो, क्योंकि ये शेड्यूल आपकी विल पावर को कंजर्व करता है, ताकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे हो। और अगर आप इसी मंक मोड को अगले 30 दिनों के लिए या फिर 60 दिनों के लिए फॉलो करते हो, तो आपको आपकी परफॉर्मेंस में 10x इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। बट एंड में बात आती है एक फाइनल रियलिटी चेक की। इज मंक मोड लिटरली वर्थ इट? देखो, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, सोशल लाइफ कम हो जाएगी, लोग आपको समझने की जगह जज करने लगेंगे। लेकिन जब आप एक नए लेवल पे पहुंचोगे ना, तो वही लोग कहेंगे कि मैं इसे जानता हूं। ये सारी चीजें मैंने खुद ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की है, और मैं चाहता हूं कि ये एक्सपीरियंस आपको भी मिले। इसीलिए अगले 6 महीने में अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक गोल रखो।
आज जो दुनिया में जितने भी सारे सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी जर्नी में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। एक ऐसा फेज जिसमें उन्होंने दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ अपने ग्रोथ पे काम किया। अगर आप भी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो आपको भी एक फेज के लिए उस लेवल की डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं कि याद से मंक मोड के बीच में कोई तो ऑनलाइन बिजनेस जरूर शुरू करना। मैंने ऑलरेडी बिजनेस के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आपको यहाँ से कई सारे आइडियाज मिल जाएंगे। लेकिन एक बिजनेस को एज अ बिजनेस ही ट्रीट करना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोफेशनल बनना है तो इनवॉइसिंग की आपको जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आप उडो इनवॉइसिंग ट्राई कर सकते हो। ये सिंपल, फास्ट और एफिशिएंट है। लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हो ना, तो बस एक काम करो, आज से ही ये मंक मोड चैलेंज शुरू करो। क्योंकि जो भी लोग मंक मोड में जाते हैं ना, वो लोग दुनिया बदलने की पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन यहाँ पे बस एक ही सवाल आता है कि क्या आप रेडी हो? कमेंट्स में मुझे इसका जवाब जरूर देना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।